बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रेस्ट करता है तो उसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में हमारे ना सिर्फ ग़ज़ाई मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास, भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही के सामान जादुई तसीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही से होने वाली हज़ारों की तादाद में अमवात के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में बताऊंगी कि दही खाने वाले कौन सी ऐसी गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते वक्त मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएं। नाजरीन, ये एक ऐसी गलती है जो सहरी में हर कोई करता है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तुम्हें अपने फजल से अता किया है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। सबसे पहले हम सहरी में दही के फ़ायदे जानते हैं, उसके बाद इस गलती के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा में दूध, खजूर, कद्दू और गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अलैहिस्सलाम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन, आयरन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, इंसानी हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, आँखों और नज़र के लिए मुफीद है। जिन लोगों को याददाश्त और भूलने की बीमारी रहती है, उनके लिए दूध का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद देता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तमाम मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान ये तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए नहायत ही खुशगवार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम दूध को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये कुव्वत पैदा करता है, मैदे में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर भी नोश फरमाते। एक और जगह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो, ये हर दरख्त से ग़ज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शफा है, जबकि इसके भी दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाले दही का जिक्र करेंगे। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी के गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना, यह अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हिम्मत से मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। जो लोग सहरी के वक्त दही को इस्तेमाल करते हैं, उनको कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में मौजूद प्रोनायोटिक्स एक ऐसा अज्जा है जो इंसानी आंतों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। प्रोटीन अज्जा की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद
पट्ठों को दुरुस्त करती है। दही आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई अच्छा है। दही एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें पोटाशियम सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद देती है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अहम खुराक समझा जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें कल्बी फितरात 16% तक कम हो जाती हैं। दही में मौजूद सरतान पैदा करने वाले अज्जा होते हैं जो कैंसर के खतरात को कम करने में मददगार साबित होते हैं। दही वज़न को कम करने में भी अहम किरदार अदा करती है। दही पट्ठों की तामीर में मदद करता है। ये जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दही का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अफ्तार तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद देता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उन अफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो उसके तबीब ने दूध से बना हुआ दही खिलाया, जिसकी वजह से वो सेहत याब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनके कद और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। और ये तमाम फ़ायदे आप जान चुके हैं, मगर उसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सहरी में वक्त कम होने की वजह से बहुत से लोग जल्दी जल्दी दही खाने के बाद फ़ौरन चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तेज़ाबियत पैदा होने का खदशा होता है जो आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती है। रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारियां शुरू होती हैं। फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। जो लोग सहरी के वक्त सूट के बाद दही खाते हैं वो ये समझ लें कि मौत के मुंह में जाते हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब होता है। जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक एसिड तैयार हो जाता है जो आपकी आंतों समेत मैदे को तेज़ाब से भर देता है, जिसकी वजह से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम गलतियों से अपने आप को दूर रखें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।